2024 लोकसभा में किसके सर सजेगा ताज? गठबंधन की सरकार बनेगी जी। बदलाव भी होना बहुत जरूरी है क्योंकि ये देश जो बदलाव मांगता है। 2024 मोदी के अलावा कोई नहीं। सपा, बसपा, कांग्रेस, बीजेपी किसकी रणनीति होगी सफल? गठबंधन की सरकार बनेगी। जनता के मन में कौन, किसका देगी जनता साथ? देखो, नेशनल पार्टी नो डाउट कांग्रेस है, जिसका वजूद अब ऑलमोस्ट मोदी जी ने खत्म कर दिया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जूही तोमर और आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। 2024 लोकसभा चुनाव जो है नजदीक है और इसी को लेकर के सभी पार्टियां जो हैं लगातार तैयारी में जुटी हुई हैं। सब अपनी अपनी रणनीति बना रही हैं कि किस तरह से 2024 लोकसभा चुनाव में वो पार्टी बाजी मारे। अब जनता के मन में कौन सी पार्टी कर रही है राज, और जनता के मन में आखिर किस पार्टी के लिए है दिल, यानी कि किसको देना चाहती है जनता वोट? अब ये सवाल जो है आपका तभी दूर होगा जब हम जनता तक पहुंचेंगे। चलिए जानते हैं आखिर क्या कहता है पब्लिक ओपिनियन। बदलाव भी होना बहुत जरूरी है क्योंकि ये देश जो बदलाव मांगता है। अच्छा, मतलब योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है उसमें अभी कोई बदलाव नहीं होगा? देखो जी, जहाँ आप उसकी हम योगी की बड़ाई कर रहे हो, वहाँ कानून व्यवस्था कुछ है ही नहीं। कहीं जेल में मारा जा रहा है, कहीं दिन दहाड़े सिक्योरिटी में मारा जा रहा है। तो उनका क्या है? उनका कुछ नहीं है, बस ये है कि बस सरकार चलानी है। आता कुछ नहीं है, बस सरकार चलानी है। अगर मान लीजिए 2024 में मायावती को मौका मिल गया तो फिर क्या होगा? कुछ देखिए जी, मायावती को तो मुश्किल है। ये गठबंधन से अगर लड़ेंगे तो कुछ हो जाएगा, नहीं तो मायावती टक्कर नहीं दे पाएगी योगी अगर जी को। बीजेपी के साथ मायावती ने गठबंधन कर लिया तो थोड़ा कठिन हो जाएगा। कठिन हो जाएगा। बिल्कुल। वैसे आप किसको चाहते हैं 2024 में कौन आ जाए? भाई बदलाव चाहते हैं हम, तो कोई भी बदलाव होना चाहिए। कोई भी आए, बदलाव लेकिन अब जरूरी मोदी है। चेंज होना चाहिए। मोदी जी चेंज होने चाहिए। टक्कर में देखा जाए तो मायावती भी है। नहीं, माया कुछ सब बेकार है इसके सामने। क्यों, मायावती का काम रास नहीं आ रहा? अच्छा, मायावती की स्टेप उसके से बहुत कम है। मोदी अलग लेवल की चीज़ है। क्या लगता है मोदी की सरकार अगर आएगी तो और क्या क्या चीजें सही होने का? देश की तरफ बहुत विकास जो हो रहा है, विकास रुक जाएगा। मोदी नहीं आए तो विकास रुक जाएगा। विकास अभी हो रहा है, क्या क्या विकास हुआ? बहुत कुछ ऐसे विकास। देखो, काफ़ी रोड हाईवे बन गया दिल्ली के अंदर। काफ़ी जो गरीब लोगों के लिए कुछ लोन पास कर रहे हैं। रेडी पोटी वाले के लिए थोड़ा योजना बना रहे हैं कि बंदा परेशान ना हो, एक जगह रहे बैठे रहे। तो आप ये यूपी में चाहते हैं मोदी सरकार है या दिल्ली में भी चाहते हैं? मोदी सरकार दिल्ली में ना हो, लेकिन स्टेट में मोदी सरकार बने। दिल्ली में तो केजरीवाल ठीक है। 2024 में किसका सिक्का चढ़ेगा? बीजेपी का। बीजेपी का? इतने कॉन्फिडेंट के हिसाब से कैसे? कोई ऑपोजिशन नहीं है। वैसे अगर देखा जाए तो यूपी में मायावती जो है अभी टक्कर में दिखाई दे रही है। यूपी में मायावती, हाँ। वो भी बीजेपी की पार्टी है। वो कैसे? आप देख लीजिए उनका जिस तरह से सपोर्ट है प्रेसिडेंट को लेके, और जो पार्लियामेंट को लेके जो था उसमें उनका सपोर्ट दिखा था। तो बाकी अपोजिशन से तो बेहतर है कि मतलब वो बीजेपी कहीं ना कहीं साथ ही देंगी। लेकिन उन्होंने तो साफ साफ वैसे मना कर दिया कि वो किसी भी तरह का महागठबंधन नहीं करेंगे, चाहे वो बीजेपी हो या महागठबंधन नहीं करेंगी, बट एक्चुअल में मतलब जो आप देख रहे हो कि समीकरण जो बन रहा है वो यूपी में जो बन रहा है, वो योगी का जो जिस तरह से उन्होंने काम मॉडल किया है, कहीं ना कहीं बीजेपी ही मोर्चा मारेगी। 80 में से कुछ ना कुछ तो 70 तो है ही है। अच्छा, मायावती की अगर बात करें तो मायावती किस हद तक जा सकती है यूपी में? सपा बीएसपी सपा को फेल कर देगी? नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि सपा को फेल कर देगी, क्योंकि कुछ ऐसा प्रोएक्टिव अप्रोच लग नहीं रहा है जो एक्चुअल में मतलब जिस तरह से काम करना चाहिए या फिर फ्रंट फुट पे आना चाहिए। मायावती का कहीं ना कहीं वो बैक फुट से खेल रही है। तो थोड़ा सा जिस तरह से सपा जो है डायरेक्टली आके मतलब बीजेपी को टारगेट करती है, तो कहीं ना कहीं वो मायावती से कम देखा गया है। मोदी जी के अलावा किसकी बन पाएगी किसी के लिए? ऐसा क्यों? भाई, सबसे बड़ी बात है ट्रस्ट। पॉलिटिशियंस पे लोगों का ट्रस्ट पहले से तो कभी था नहीं। खासतौर पे यंग जनरेशन को पॉलिटिक्स में कभी इंटरेस्ट ही नहीं होता था। किसी से बात करो सीधा बोलते थे पॉलिटिक्स इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। मोदी जी के आने के बाद में यूथ का जो इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में हुआ है, ऐसा पहले कभी नहीं था। पॉलिटिक्स दो हिस्सों में बांटी जा सकती है बहुत आराम से, एक बिफोर मोदी, एक आफ्टर मोदी। तो लोगों का जो ट्रस्ट उनके ऊपर है, ना सिर्फ पॉलिसीज़ तो बहुत सारी सरकारों ने और भी बनाई है कई बार, और दूसरी विपक्षी पार्टियों के लोग बोलते हैं ये तो हमारी योजना थी, मोदी जी ने फीता काट दिया।
वो योजना बनाते थे। मोदी जी योजना किसी की भी हो, वो सिर्फ ये देखते हैं कि लोगों के फ़ायदे की है कि नहीं है। अगर है तो वो एग्जीक्यूट करते हैं, बिना ये सोचे ये किसकी है। उनको सिर्फ पब्लिक इंटरेस्ट से इंटरेस्ट है और किसी चीज़ में उनका इंटरेस्ट नहीं है। इसलिए इस सवाल का जवाब मुझे नहीं लगता इसके अलावा कुछ और हो सकता है, क्योंकि वो लोकसभा का चुनाव है। अब लोग बहुत क्लियर हैं, सोशल मीडिया के आने से लोग बहुत क्लियर हैं। आप लोगों की ओपिनियन को अपने हिसाब से मॉडिफाई नहीं कर सकते। बड़े बड़े स्टूडियोज़ में बैठ के नैरेटिव सेट करने वाला जो मामला था वो सोशल मीडिया ने लेके हैक कर लिया। तो वजह ये है कि लोगों को अब पता है कि अगर उन्हें प्रधानमंत्री चुनना है तो किसको चुनना है, और लोगों को पता है 2024 में इलेक्शन क्योंकि लोकसभा का है तो कैंडिडेट क्लियर है। वैसे अगर देखा जाए तो मायावती भी जो है टक्कर पे लगी हुई है। मायावती जी तो देखो कहीं नहीं है। मायावती जी खुद बोल देती हैं कि सपोर्ट बीजेपी को कर दो। अभी पीछे जो विधानसभा चुनाव हुए उत्तर प्रदेश में, दूसरी बात मायावती प्रधानमंत्री के उम्मीदवार कभी नहीं थी। ये बात मायावती को भी पता है। ये सब स्टेट समाजवादी पार्टी हो गई, मायावती हो गई, या जो साउथ की दूसरी पार्टियां चाहे केसीआर हों या तमिलनाडु वाले हों जो हैं वो उनका नाम मुझे नाम याद नहीं है, ये इन लोगों को भी पता है ये सब रीजनल लोग हैं। देखो नेशनल पार्टी नो डाउट कांग्रेस है जिसका वजूद अब ऑलमोस्ट मोदी जी ने ख़त्म कर दिया, और दूसरी नेशनल पार्टी मुझे कोई लगती नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का दिल्ली के बाहर कोई नाम लेने वाला नहीं है। पंजाब में था वो हो गया। पंजाब में बीजेपी के अगेंस्ट एक रहता है, पहले से ही चला रहा है वो मामला। क्या लगता है अतीक अहमद के बाद मतलब मोदी सरकार में मुस्लिमों का वोट जाएगा? क्योंकि अगर देखा जाए ज़्यादातर मुस्लिम जो हैं वो मायावती का रुख कर रहे हैं। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, जितनी सीटें उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को मिली थी पिछले विधानसभा चुनाव में, वो कोई कहता कुछ भी रहे, वो मुसलमानों के वोट के बिना संभव ही नहीं था उतनी सीटें लेके आना। भारतीय जनता पार्टी की सीटें वहाँ भी निकली हैं जहाँ मुसलमानों का की मेजॉरिटी है। तो मुसलमानों को भी ये पता लग रहा है कि कौन लोग हैं जो सिर्फ बातें करते हैं और कौन लोग हैं बिना भेदभाव के काम करते हैं। तो आपके सवाल का जवाब बड़ा क्लियर कट यही है, 2024 मोदी के अलावा कोई नहीं। आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनेगी? इस बार गठबंधन की सरकार बनेगी। गठबंधन किसका होगा? गठबंधन राहुल गांधी और ये सब, राहुल गांधी, ममता बनर्जी। आपको नहीं लगता मायावती इस बार जो है टक्कर पूरी रणनीति अपनी तैयार कर रही है और वो भी इस बार मैदान में कूद रही है? नहीं, मायावती तो इनके खिलाफ ही समझ लो, समझे। मोदी को, मायावती कोई मामला नहीं है। योगी को टक्कर दे पाएंगी मायावती नहीं, आशा के लिए साधर। आपको क्या लगता है 2024 में किसकी सरकार? मैडम ये रिजल्ट आ ही जाएगा, न्यूट्रल आदमी हम तो। लेकिन पब्लिक ओपिनियन हाँ जी। जरूरी है ना। वैसे हम तो थोड़ा चेंज तो मांग ही रहे हैं। तो किसको आप चाहते हैं कि किसको मतलब इस बार मौका दिया जाए? मौका ऐसे है कि बदलाव में सामने जो कोई टक्कर पे आएगा देंगे। बीजेपी को तो थोड़ा मना ही करेंगे इस तरह। आपको क्या लगता है 2024 में किसकी सरकार बनेगी? गठबंधन की सरकार बनेगी जी। गठबंधन ये सारे हैं, ये मुलायम सिंह की बेटा है, और मायावती है, ममता बनर्जी है, केजरीवाल है, एनसीपी है, ये बहुत सारी पार्टी हैं। ये सब एकजुट होकर लड़ना चाह रही हैं और ये मोदी को हटाने की उसमें है कि ये जाना चाहिए। और